अंकल, ये लीजिए पानी। मामा, मुझे भूख लगी है। ओह, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में कुकी को तो ब्रेकफास्ट करवाना भूल ही गई मैं। सॉरी ताई, माफ कर दी। हाँ कोई बात नहीं, तुम यहाँ डाड़ के पास रुको, मैं नीचे से इसे ब्रेकफास्ट करवा के आती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मना किया ना, सुबह सुबह आइसक्रीम नहीं। पर मामा, मैं तो बस देख रहा था। अच्छा, मुझसे चालाकी? बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है? मामा प्लीज, क्या हम एक आइसक्रीम ले लें? नो, तुम्हारे लिए जो भी चाहिए मैंने ले लिया है, अब चलो यहाँ से। ताई, बेटा चलो, हमारा हो गया। ओके मामा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ताई। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं अंकल से मिलने आया था, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। सुबह मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तुम्हारे किसी से नहीं। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। जिमी, तुम खुद ही हमेशा बोलती हो मुझे भूख लगी है, मुझे तुमसे किसी चाहिए। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने दिया तुम्हें। हाँ तो तुम भी ना, क्या मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में खाना चाहूँगी? और वैसे भी मुझे सच में भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। अच्छा बाबा ठीक है, चिढ़ो मत, मैं लेके आता हूँ अभी। मैंने कहा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ताई मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसे ही नहीं जा सकती ताई, मुझे तुमसे आंसर चाहिए। तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? ऊपर से तुम अब मेड हो, तुम्हारा एक बच्चा है। मैं ये सब नहीं मानता, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। छोड़ो छोड़ो मेरी मामा को, आप बहुत ही ज्यादा गंदे हो। छोड़ दो मेरी मामा को। जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो उसे। ताई तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बार बार उसे क्यों परेशान कर रहे हो? दूर रहो उससे तुम। दादा, ये अंकल बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने मामा को मारा। तुम ताई से दूर रहो, समझ गए मेरी बात? अगर आगे से उसे परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुबह रहने दो, चलो यहाँ से, डांट बैठ के रही होंगे हमारा। हाँ ठीक है, चलो चलो बेटा। तुम ठीक हो ना ताई? हाँ मैं ठीक हूँ, ध्यान से चलो। ओके मामा। ताई, आई नो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, अब तुम्हारा एक फैमिली है, पर प्लीज क्या तुम जंकुक से एक बार बात कर सकती हो? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है। उसने तुमसे जो भी कहा वो उसके लिए हर रोज रिग्रेट फील करता है। पिछले 5 सालों से वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है ताई। वो हर रोज तुम्हें याद करके रोता है, बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था वो। और अब जब तुम वापस आई हो, भाभी मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाहती हैं, पर मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। ताई तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सेल्फिश बन रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं जंकुक को अपने बेटे जैसे मानती हूँ, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज उससे एक बार बात करो प्लीज ताई, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ताई अपनी बड़ी बहन की रिक्वेस्ट समझ के ही सही, बस एक बार मेरी बात मान लो प्लीज ताई। भाभी आप ऐसे मत बोले ताई, हम बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, हम तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहे। बस हम चाहते हैं तुम एक बार जंकु से बात कर लो, हम बस तुमसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। प्लीज ताई। भैया प्लीज आप ऐसे बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। थैंक यू सो मच ताई, हमारी बात मानने के लिए। यहाँ पे इतनी ज्यादा अंधेरा क्यों है? भैया भाभी की बात पे तो आ गई, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या है ये सब? इसने इस कमरे को इतना ज्यादा अंधेरा करके क्यों रखा है? शुक्र है कि यहाँ पे कैंडल्स हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे।
ताई, ताई तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्लीज बोलो मुझे। ताई प्लीज बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? मैं सांस नहीं। इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। प्लीज ताई, टेक अ डीप ब्रेथ। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ताई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज ताई, प्लीज वापस चले आओ मेरे पास। आई एम रियली सॉरी। तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं जंकू, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। बस एक छोटी सी सॉरी की वजह से तुमने हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म कर दिया। आई नो मैं जीती हूँ, मैं बदतमीज हूँ, पर एक बार बात तो कर सकते थे। 10 साल के थे तब से हम दोनों साथ हैं जंकू, पर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। एक बार मुझसे बात तक नहीं की, ऊपर से मुझे जाने के लिए कह दिया। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, तो अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरी गलती का एहसास है और मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे साथ खुश नहीं होता है। आई नो ये सब मेरी वजह से है, सब कुछ मेरी वजह से। तुम मुझे कभी भी माफ मत करना, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करता। सब मैं अब से तुम्हें नहीं बोलूंगा मेरे पास वापस आने के लिए। अब तक मैंने तुम्हें जो भी परेशान किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी ताई। मैं बस तुमसे सॉरी कह सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहो। आगे से मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू सो मच ताई। आई स्टिल लव यू एंड विल ऑलवेज लव यू। प्लीज अब तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे सामने खुद को ऐसे नहीं दिखाना चाहता। ताई तू किस बारे में इतना ज्यादा सोच रही है? सुबह सबको लगता है क्योंकि तुम्हारा बेटा है, सबने ये एक्सेप्ट कर लिया। जंको कभी यही लगता है कि कुकी तुम्हारा बेटा है। अगर बाई चांस उसे कुकी के बारे में पता चल गया तो? अगर उसे पता चल गया कि कुकी उसका बेटा है तो फिर वो हमें यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। ताई तो फिक्र मत कर, जंको को कुकी के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। हम उसे कभी पता नहीं चलने देंगे। अब तो मामू की तबीयत भी ठीक हो चुकी है ताई। हम मामू को लेके यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए और दोबारा यहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे, तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कुछ भी। फिर भी मुझे डर लग रहा है सुगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ताई, तू ज्यादा फिक्र मत कर। ये बकवास बातें अपनी पास रखिए चाची। सुगा ये तो जिमिन की आवाज है ना? हाँ, पर वो इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं, चल देखते हैं। तुमने मेरी कॉलर कैसे पकड़ी? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं बड़ों के साथ कैसे बात करनी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल पकड़ने की? छोड़ो, आप छोड़िए। तुम छोड़ो, आप छोड़िए। छोड़ दीजिए वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जिमिन छोड़ दो मेरी बाल। चाची छोड़ दीजिए वरना मैं आपके सारे बाल उखाड़ दूंगी आज। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ए छोड़ दो मेरी जिमिन के बाल। छोड़ो उसे, छोड़ो। ए तुम छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो मेरे हाथ। आपको क्या लगा था आप मेरी बाल उखाड़ेंगी? सुगा पकड़े रखना, बिल्कुल मत छोड़ना। सही टाइम पे आए हो तुम। छोड़ो मुझे तुम। जिमिन छोड़ दो उन्हें। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। जिमिन छोड़ दो उन्हें। सुगा के वजह से मैं आपको छोड़ रही हूँ, वरना आज मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ती। आज मैं आपके सारे बाल उखाड़ देती। आप समझते क्या है खुद को? हाँ, आगे से आप मुझे सोच समझ के बात करना और मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बदतमीज कहेंगी, तुम्हें तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। लगता है आज ये मेरी हाथों टकली होकर ही मानेंगी इनकी तो। जिमिन रुक जाओ, आखिर बात क्या है? हाँ जिमिन, क्या बात है? ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है और मुझे बातें सुनाई जा रही है। हाँ तो मैंने गलत क्या कह दिया जो तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? मैंने सही तो कहा है। सच बात सबको कड़वी लगती है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, इसे तो कुछ भी पता नहीं है बेचारी। ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, ये और तुम्हारा पति, ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ मुंह काला कर रहे थे सुबह सुबह। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बालकनी से। और जब मैंने ये बात इसे बता दी तो इसे ये बात बुरी लग गई। दोस्त के नाम पे सांप पाल रखा है तुमने। अगर सांप को दूध पिलाओगी तो वो तुम्हें डसेगा ही ना। बेचारी। क्या कहा आपने? आपको तो मैं एक मिनट जिमिन, क्या कहा आपने? मुंह काला? हाँ, पहले तो आप ये बताइए, वो दोनों जो भी करे उससे आपको क्या, उससे आपको क्या लेना देना? ये हमारी फैमिली मैटर है तो इसे हम देख लेंगे। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाली आदत आपकी अभी तक गई नहीं। क्या फैमिली मैटर? मानना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग तो यहाँ फैमिली के नाम पे रासलीला चला रही हो। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर पे तुम्हारी पति के साथ मुंह काला कर रही है और तुम्हें इसे फर्क ही नहीं पड़ता। वाह भाई, क्या दोस्ती है। देखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ऐसी घटिया बातें आप कर भी कैसे सकते हैं? तुम्हें ऐसी घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आ रही और मुझे ये बोलते हुए शर्म आना चाहिए? आप एक मिनट सुगा, क्या कहा आपने? मुंह काला, रासलीला? हाँ, बॉस की फियांसे है, उसे पूरा हक बनता है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। आपको कोई राइट नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलने का। जिमिन का फियांसे? क्या कहा? बॉस की फियांसे है? इसका मतलब वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तो फिर वो बच्चा किसका है? अगर वो इसका नहीं है तो वो इस लड़के को अपने डैड क्यों बुलाता है? इसका मतलब उसका डैड नहीं है। आपको हमेशा दूसरों की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों करना होता है? आपको दूसरों की लाइफ में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? ताई, एक बात बताओ, उस बच्चे का बाप कौन है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? बताओ, वो आपको किसी भी बात का जवाब क्यों दे? आप होती कौन है उसे सवाल करने वाली? ताई, कहीं वो नाजायज तो नहीं है ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? अगर आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना चाची, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ गई आप मेरी बात? आपने मेरे साथ जो भी किया, ये मत सोचना कि मेरे बेटे के साथ भी वही करेंगी। मैं आपको जिंदा काट दूंगी। एक तो गलत काम करती है, ऊपर से तेवर ऐसे दिखाती है जैसे बहुत बड़ी महान काम की है। पता नहीं किसका गंदा खून है वो। क्या कहा? गंदा खून? हाँ, सही कहा आपने, वो गंदा खून ही है, क्योंकि वो आप ही का ही खानदान का है। वो जग्गू का खून है। पर हाँ, आपको ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो गंदा खून बिल्कुल भी नहीं है। वो प्योरीफाई हो चुका है, वो भी पूरी तरह से। उसका सारा गंदापन निकल चुका है। ताई के पेट में 9 महीने रहने के बाद उसका सारा गंदापन जा चुका है, जो कि आपके खानदान का था। इसका मतलब वो मेरा बेटा है। सुगा, चलो यहाँ से। वो मेरा बेटा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरा बेटा है। मैं डॉट बन चुका हूँ। मुझे मेरे बेटे से मिलना है अभी। सॉरी यार, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी बस इसी वजह से। जिमिन, फिर भी तुझे सोच समझ के बोलना चाहिए ना। मैं इसी वजह से वहाँ से चली आई, ताकि बात आगे ना बढ़े, बात किसी को पता ना चले। और तुम हो कि कुकी के बारे में बता के चली आई। सॉरी यार, कुकी के बारे में सुन के मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कुकी बेटा, क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या हुआ कुकी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गंदे अंकल, आप चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। पर क्यों बेटा, क्यों बात नहीं करना चाहते तुम? आपने मेरे मामा को मारा था। नहीं बेटा, मैंने आपके मामा को नहीं मारा। वो तो बस हम दोनों बात कर रहे थे कुकी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो कुकी, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें ढेर सारे टॉयज ला के दूंगा और चॉकलेट आइसक्रीम भी, और हम दोनों साथ में घूमने भी जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मेरे मामा ला देंगे। ठीक है फिर, मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे मामा को लेके चला जाऊंगा। तुम्हारी इस टॉय गन से मुझे कुछ भी नहीं होगा। जितना चाहे मार लो, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे मामा को लेके चला जाऊंगा। अब क्या ढूंढ रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, मारो मत मुझे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं लूंगा तुम्हारे मामा को, ठीक है?